नमस्कार, प्रणाम। मैं हविंदर दमन तिवारी, स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। और हम लोग बात कर रहे हैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेकर के। और लखनऊ विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ लॉ में जो एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है, 320 सीटें हैं जहाँ पर। और उस पाठ्यक्रम में प्रवेश कैसे पाएँ, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम्स में क्या सवाल आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, उस चीज़ को लेकर के हमने लगातार बात की है। और आज के अपने इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए हैं अभिषेक पांडे, जो फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के छात्र हैं। और अभिषेक आपका मार्गदर्शन करेंगे। अभिषेक अपने पुराने अनुभव से, अभिषेक अपने हल किए हुए एग्ज़ाम्स में जो भी इन्होंने चीज़ें अभी तक याद रखी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में विश्वविद्यालय पेपर वापस नहीं करता है, तो एक बहुत जटिल बात हो जाती है कि सवालों को याद रख पाना। तो अभिषेक के पास ढेर सारे सवाल हैं, अभिषेक ने याद करके रखे हैं, आपके लिए याद करके रखे हैं। तो अभिषेक, स्वागत है आपका। अपना परिचय दे दीजिए और फिर अपनी बात आप शुरू करिए। Thank you so much, Bhaiya, for inviting me here on a YouTube channel, Aditya Mahoday. My name is Abhishek Pandey. I'm a student of University of Lucknow, Faculty of Law, LLB, 3 years, second semester. अभिषेक, आप विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ लॉ में हैं, और यहाँ आने के पहले आपकी क्या शिक्षा दीक्षा है, कहाँ से आपने पढ़ाई करी है, स्नातक और वगैरह? I have done engineering in from Dayalbagh Education Institute आप from इंजीनियरिंग के Agra. छात्र हैं, हाँ जी. इंजीनियरिंग छात्र हैं। और इंजीनियरिंग के छात्र आप हैं, और ये मतलब एक जाहिर सी बात है, एक बड़ा सवाल यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है खुद से कि इंजीनियरिंग के छात्र हैं, रहे हैं, और उसके बाद लॉ में आना, ये जो शिफ्ट आपने किया, ये इसका कारण क्या है? क्या लगा आपको? जैसे पहले मेरे को करना था लॉ, बट देयर फॉर सम रीज़न आई कुडंट परस्यू लॉ. बट उसके बाद कुछ रीज़न की वजह से मैंने प्लान किया कि लॉ परस्यू करना है इंजीनियरिंग के बाद. अभिषेक, ये जो वीडियो देख रहे हैं इस समय, आपके आने वाले अनुज हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, साथी हैं, उनके आप भी जब इस जगह पर थे पिछले साल, जब आप तैयारी कर रहे होंगे, जब आप सोच विचार कर रहे होंगे कि मुझे लॉ करना है, फैकल्टी ऑफ लॉ से लॉ करना है, या किसी भी भारत के किसी भी या प्रदेश की किसी भी विधि संकाय से लॉ करना है, तो उस समय आपकी क्या स्ट्रेटजी रहा करती थी, आपका क्या पैटर्न रहा करता था पढ़ाई का, और आपने किस तरीके से यहाँ पर आने का सोचा, क्या पढ़ाई करी आपने? See, I'll tell you guys about the strategy, pattern, and syllabus of University of Lucknow, Faculty of Law. So first, I'll tell you about the pattern. That what is the pattern of entrance exam? So there will be 100 question. Each question will be of 2 marks. That means 100 into 2, which is 200 marks. So the time duration of attempting the 100 question is 90 minutes, and there is no negative marking. So you need not to be hesitate in attempting all the questions. Rest coming to syllabus. Syllabus consists of 4 things mainly. The first one is Indian polity, general awareness, mental aptitude, and logical reasoning. So I'll start with इंडियन पॉलिटी कि क्या क्या उसमें आता है और क्या आपको करना चाहिए, या फिर मेरे में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे. तो इंडियन पॉलिटी की बात करूँ तो इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले जो मेरे में क्वेश्चंस आए थे, पहले मैं बोलूँगा कि इट कंसिस्ट अ लॉट ऑफ वेटेज. तो अगर आप इंडियन पॉलिटी करके आ रहे हो तो डैट इज़ फेयर एंड गुड. और मुझे लगता है कि इंडियन पॉलिटी काफ़ी अच्छा वेटेज कवर करता है. तो पहली बात जो मेरे में आए थे क्वेश्चन, वो प्रेमबल के बारे में आए थे. तो प्रेमबल या फिर मैं बोलूँगा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सोर्सेज आप पढ़ के आइए, बिकॉज सोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रेमबल कहाँ से लिया है, प्रेसिडेंट कहाँ से लिया है. तो ये सारे जितने भी सोर्सेज हैं वो आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है. सेकेंडली जो मैं बात करूँगा वो अमेंडमेंट की बात करूँगा. मेरे में जैसे आया था 44 अमेंडमेंट कौन सा है. तो हो सकता है आपके में 61 पूछ लें, 78 पूछ लें. तो आपको अमेंडमेंट करने की बहुत आवश्यकता है और आपको करना चाहिए अमेंडमेंट. उसके बाद मेरे में आए थे हु डिसाइड द मनी बिल. तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मनी बिल कौन डिसाइड करता है, और प्रेसिडेंट की क्या पावर्स भी पढ़ सकते हो आप. उनके एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं. तो वो ओवरऑल आप पढ़ सकते हो. और कई क्वेश्चन आए थे जैसे मेरे में कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पढ़ के आप ज़रूर आइए, बिकॉज मुझे लगता है सारे आर्टिकल्स अगर आप पढ़ के आओगे तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. और सारे आर्टिकल्स याद करके आइए. तो ये इंडियन पॉलिटी में ये था. पॉलिटी, अभिषेक, पॉलिटी का जो आप बता रहे हैं, पोर्शन बता रहे हैं, पॉलिटी के अमूमन कितने सवाल आते हैं लगभग? अगर मैं बात करूँ तो 20 से 25 क्वेश्चन पॉलिटी के तो आते ही आते हैं. 20 से 25, 100 सवालों में मतलब एक चौथाई हिस्सा हाँ. पॉलिटी का है। हाँ, वन पॉलिटी का फोर्थ. एक बड़ा हिस्सा है, अभिषेक बता रहे हैं कि हाँ 20 जी. से 25 सवाल है। और अगर हो सकता है ये 25 से इस बार ऊपर भी आ जाए या 25 से कम भी आ जाए, लेकिन ये मान के चलें कि
20 के अराउंड तो रहना ही रहना हाँ जी, एवरेज 20 आप लेके चलो कि वो आने ही आने हैं। 20 के अराउंड आना ही आना है। और 100 सवालों में 25 सवाल 20 सवाल एक खास पोर्शन का है, मतलब ज़्यादा ध्यान उस पर देना है। पॉलिटी के बाद बड़ा सेगमेंट और कौन सा है? मुझे लगता है जनरल अवेयरनेस करके आना चाहिए आपको। जनरल अवेयरनेस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स विच इज़ करंट अफेयर्स मेनली, एंड सेकंड इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस। तो दो भाग में डिवाइड है ये। जी। एक तो करंट अफेयर्स और दूसरा जो पार्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। तो करंट अफेयर्स में अगर मैं बात करूं तो अभी तक अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हों तो दैट इज़ गुड। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि कुछ टाइम में आप अगर आप सारी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहोगे तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो आप नहीं कर पाओगे। तो करंट अफेयर्स मैं बोलूँगा कि जो जिसने पहले कर रखे हो करंट अफेयर्स उसके लिए काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज़ अभी एक साथ सारी मत पढ़िए, या तो फिर मंथली लेके चलिए, या फिर आप जो इम्पोर्टेंट हो वो करंट अफेयर्स लेके चलिए। जैसे मेरे में टोक्यो ओलंपिक्स था, 2020 ओलंपिक समर था, तो वो सवाल आए थे उससे एक दो क्वेश्चंस, और बाकी यूराइज पोर्टल से आए थे। तो ये कुछ सवाल रहते हैं करंट अफेयर से, वो आते हैं। और बाकी बात करूँगा सेकंड पार्ट का, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की बात करता है। तो साइंस में मेरे में जो पहला क्वेश्चन था, जो कि मुझे याद है अभी तक, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। तो ये एक पहला, पेंसिलिन। हाँ हाँ जी, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आए थे बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर है, ये शायद आया था मुझे जहाँ तक याद है। और साइंस में इन्वेंशन और डिस्कवरी से बहुत आते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंट किया है। तो वो एक हमारे में एक मैच द फॉलोइंग आया था, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन थे और उसमें मैच द फॉलोइंग करना था। तो दैट वाज अराउंड 4 मार्क्स, तो 4 थे आई गेस। और बाकी साइंस में यही सब आते हैं क्वेश्चंस। जनरली आप साइंस अगर लूसेंट की बुक खरीदते हो, लूसेंट की बुक लेते हो आप, तो मुझे लगता है साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा कुछ कवर हो जाएगा। कमिंग बैक टू हिस्ट्री पार्ट, हिस्ट्री में कलिंग वॉर से आए थे क्वेश्चंस। और ओवरऑल आपका मैं बात करूँगा हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री से आते हैं। और एंशियंट हिस्ट्री से मतलब आपके सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं। सिविलाइजेशन। हाँ, सिविलाइजेशन से आते हैं। मिडलीव आप पढ़ के आओ, बिकॉज मुझे लगता है एंशियंट से सिविलाइजेशन के अलावा कुछ नहीं आता। कलिंग वॉर हमारे में आया था बस। और मिडलीव और मॉडर्न से आप करके आओ, ठीक है। ब्रिटिश रूल्स पूरा आप पढ़ के आओ, अगर आप पे टाइम है बहुत ज़्यादा तो आप ब्रिटिश रूल पूरा पढ़ सकते हो। और ज़्यादा ज़्यादा जो सवाल हिस्ट्री में है वो मॉडर्न से आते हैं या एंशियंट मेडिवल से? वो मॉडर्न मिडलीव से आते हैं। मॉडर्न मॉडर्न से, अच्छा। हाँ जी। और ये क्वेश्चन हिस्ट्री में आए थे। कमिंग बैक टू द जनरल अवेयरनेस पार्ट, तो उसमें मुझे लगता है कि ऑथर्स, और अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। जैसे मेरे में आए थे, नरेंद्र मोदी जी का बुक थी एक, एग्ज़ाम वॉरियर 2018 की बुक है, तो उससे एक सवाल आया था मेरे में। और जो स्पोर्ट्स चल रहे हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं। स्पोर्ट्स इन द सेंस कि जो भी कप्स दिए जाते हैं, जैसे डेविड कप है, दुरंत कप है, विम्बलडन कप है, और जो ट्रॉफीज़ हैं, रणजी ट्रॉफी है, तो ये किस स्पोर्ट से संबंधित है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार भी, मेरे में एक क्वेश्चन आया था। बाकी बात करूँ, फेस्टिवल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डांस से क्वेश्चन आते हैं, तो डांस कुचिपुड़ी है, कथकली है, किस और रीजन गरबा के है। हाँ, कौन किस से स्टेट का डांस? कौन सा फेमस डांस है, गरबा है, यूपी में नाटक है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आने की अब मतलब मुझे लगता है कि आ सकते हैं इस बार। हो सकता है कि इस बार आ जाए। मेरे में 2 क्वेश्चन आए थे इससे, डांस से। और बाकी बात करूँ मिसलिनियस क्वेश्चन से, कि मिसलिनियस क्वेश्चंस आते हैं इन द सेंस कि आपका लार्जेस्ट डैम कौन सा है, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, ठीक है, और हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, ठीक है। तो ये सारे जानने की ज़रूरत आपको है। मुझे लगता है कि लूसेंट की बुक में मिसलिनियस भी सारे गिवन हैं, और वो आप करके आ सकते हो। ये अभिषेक, जैसे हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटी वाले पोर्शन की बात हाँ की जी। हमने कि 20 से 25 सवाल आते हैं। हाँ जी। तो अगर ऐसे ही थोड़ा सा, चूंकि पोर्शन ऐसा डिसाइड नहीं है, लेकिन आप अपने अनुभव से, आपके अपने पेपर में जो सवाल आए थे उसमें आपने क्या पाया कि हिस्ट्री से लगभग कितने सवाल थे, कितने रहे हिस्ट्री होंगे? से लगभग 4 या से 5 क्वेश्चन होंगे। 4 से 5 सवाल हिस्ट्री से, और ऐसे ही ज्योग्राफी और साइंस से भी। ज्योग्राफी से इतने नहीं थे, बिकॉज ज्योग्राफी में मेरे ख्याल से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और सॉइल से एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं इतना। पर हाँ, ज्योग्राफी से इतना नहीं आता। तो इफ़ यू गाइज आर नॉट डूइंग ज्योग्राफी दैट मच, तो आप छोड़ भी सकते हो उसको, इतना ज़्यादा आपको नहीं करना ज्योग्राफी। बट अगेन अगर बात करते हैं हिस्ट्री से और जनरल अवेयरनेस से, तो उससे ही क्वेश्चन आते हैं सारे। अच्छा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस वाला जो आपने बताया, साइंस में एक बार ऐसे बड़ी चीज़ें डिनोट कर दीजिए। जैसे आपने बताया कि डिजीज से सवाल आए थे,
डिसीज से डिजीज हाँ, या विटामिन ऐसे सवाल भी आते हैं? इन्वेंशन वाले आपने सवाल बताए। इन्वेंशन से आते हैं, डिसीज से मुझे लगता था आएंगे, लेकिन वो लास्ट ईयर तो नहीं आए थे, हो सकता है इस बार आ जाए। तो अच्छा अच्छा। तो ऐसे ऐसे इसको अगर मान के चलें तो ये आपको इन्वेंशंस पढ़ के आने हैं, हाँ जी। इन्वेंशंस पढ़ने हैं। और ऐसे और क्या चीज़ें हैं साइंस में जो टॉपिक वाइज अगर हम लोग बात करें कि क्या पढ़ सकते हैं? इन्वेंशंस हो गए। अच्छा, वैसे सवाल भी आते हैं क्या, रीज़न वाले सवाल की कुछ कारण पूछते हैं कि ये चीज़ डूब जाती है, ये चीज़ तैरती रहती है, ऐसा क्यों? ऐसे करके सवाल आते हैं क्या? वो क्वेश्चन जनरली नहीं आते फिजिक्स के। अच्छा अच्छा। फिजिक्स के उतना वो नहीं पूछते हैं, पर हाँ, फिजिक्स का कोई सवाल यदि आपको याद आ रहा हो तो, फिजिक्स का कोई सवाल? फिजिक्स का नहीं, मुझे चलिए अभी कोई तो बात नहीं, कोई बात फिजिक्स का नहीं पता। नहीं। तो और इकोनॉमिक्स का सवाल कुछ? इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का? के हाँ, इकोनॉमिक्स से बेसिकली स्टैटिक जो इकोनॉमिक रहता है वो करंट अफेयर्स में पूछ लेते हैं, इन द सेंस करंट कि अफेयर्स। हाँ, हाँ। कि अगर आप करंट अफेयर्स से आप अवेयर हो तो आप आराम से वो कर सकते हो क्वेश्चंस, बिकॉज वो इकोनॉमिक्स मोर ओवर करंट अफेयर्स से बेस्ड आता है। बेस्ड आता है। तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस के अंदर। हाँ जी। पॉलिटी की बात हम लोगों ने करी। अब अगली जो बड़ी चीज़ है वो मेंटल एप्टीट्यूड। हाँ जी। मेंटल मेंटल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपका जैसे बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चंस आए थे, जी। स्पीड एंड ट्रेन से आए थे, और प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे, और मेरे ख्याल से सिंपल इंटरेस्ट से भी एक आध क्वेश्चन आए थे, बिकॉज मुझे ऐसा, मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं गया था मैथ्स, तो मैथ्स के क्वेश्चन मुझे दिख रहे थे कि हाँ 8-10 सवाल मैथ्स से आते हैं, और रीजनिंग से भी कई सवाल थे। रीजनिंग में जैसे डिकोडिंग, कोडिंग, सेटिंग अरेंजमेंट्स, और आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो ये 3-4 चीज़ें आप पढ़ के अगर जा रहे हो तो लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड भी कर सकते हो। वो हो जाता है। अच्छा, और रीजनिंग में जो आपने बताया ये सारी चीज़ें मतलब रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों के लिए हैं? ये दोनों चीज़ें वहाँ से हो जाएंगी और कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं बच रही है रीजनिंग के लिए? रीजनिंग में मेरे टाइम पे तो लास्ट ईयर तो यही आए थे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आए थे, सेटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी सवाल थे, एक दो सवाल तो थे ही, लीनियर अरेंजमेंट से भी थे एक आध, और बाकी डिकोडिंग, कोडिंग थे। तो अगर 5-6 जो जितने भी ये जो हैं चैप्टर्स अगर आप करके जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि इतने काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। बताइएगा भैया। तो आपने 4 पोर्शन बताए थे, 4 पोर्शन में डिवाइड किया था। एक पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी। इन 4 के अलावा क्या कुछ और भी मिसलेनियस में जो आप बता रहे हैं, तो वैसे वो सवाल उसको क्या मान के चलें कि वो मिसलेनियस में करंट के सवाल पूछे जाते हैं या किसी कंप्यूटर के सवाल, ऐसा कुछ खास है क्या? या उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है मिसलेनियस में जो आप बात कर रहे हैं? मुझे लगता है मिसलेनियस में कुछ भी पूछा जाता है, ऐसा कुछ, बिकॉज मैंने एक आध क्वेश्चंस आए थे जो मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, अटेम्प्ट करे थे पर राइटली अटेम्प्ट नहीं करे थे, राइट। तो वो शायद से मुझे आते नहीं थे, तो वो मैं कर नहीं पाया था। तो अभिषेक, हम लोगों ने सिलेबस की बात कर ली, पैटर्न की बात कर ली। एक बड़ा सवाल होता है, सबके मन में होता है जो तैयारी कर रहे लोग हैं, सोर्स क्या है, कहाँ से मटेरियल जुटाएं? तो ऐसी कोई चूँकि समय बहुत कम है, समय मुझे लगता है 1 महीने या उसी के आसपास का समय है, और ऐसे समय में सबने कुछ ना कुछ पढ़ाई करी होगी, सबने कुछ ना कुछ अपनी तैयारी की होगी, किसी भी किताब से की होगी। तो उसके बावजूद अगर कुछ ऐसी कोई एक सामान्य सी किताब या सामान्य सी चीज़ हो जो आप बता सकें जो तैयारी के लिए बेहतर होती हो, ऐसी ऐसी क्या चीज़ है? देखिए, मेरे को लगता है कि लूसेंट बुक आप प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज लूसेंट बुक में ऑल इन वन रहता है। अगर आप बात करो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ये सारा भी एक जगह आपको मिल जाएगा, आपको 4 जगह नहीं आपको मटेरियल देखना है, आपको एक ही जगह ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी जगह एक ही जगह मिल जाएंगी सारी चीज़ें। और बाकी बात करो मिसलेनियस की और जो करंट अफेयर्स, बेसिक करंट अफेयर्स, तो वो भी आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे, तो आई विल प्रेफर लूसेंट बुक, आप ले सकते हो और उसे पढ़ सकते हो आप। लूसेंट है। और बाकी मैं ये चीज़ अपने अपने आप से ऐड करूँगा, जोड़ूँगा कि अगर आपके पास लूसेंट नहीं है, अभी तक नहीं है, और आपने किसी भी ऐसी किताब से तैयारी की है जो आपको लगती है ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी आपको निराश होने की ज़रूरत है कि मैं लूसेंट से तैयारी नहीं कर पाया हूँ तो अब मैं सब बंद करके लूसेंट लेकर के आऊँ। क्यों? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना है। बाकी अगर आपके पास है भी पढ़ी, आपके पास रखी हुई है, तो आप एक बार लूसेंट से पढ़िए। बिकॉज वाई आई एम सेइंग कि लूसेंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे लगता है कि लूसेंट में सब कुछ मिल जाता है एक जगह, आपको 4 जगह 4 जी। सोर्सेस आपको बनाने नहीं होते हैं। तो जैसे मैंने पहले तो यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी, तो यूट्यूब से वेरियस चैनल मैंने प्रेफर करे थे इंडियन पॉलिटी के लिए, तो मेरे को 2-3 चैनल समझ में आए थे, तो उन्हीं के मैंने सारी वीडियोस देखे थे। बिकॉज पॉलिटी अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ोगे, तो जैसे मैं आई वॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई वॉज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पॉलिटी कैसे क्या स्टार्ट करूँ, तो आई गो थ्रू वेरियस यूट्यूब वीडियो, और मैंने वहाँ देखा सारी वीडियोस, और तो मेरे को बेसिक समझ में आया। उसके बाद देन आई केम टू लूसेंट बुक, और मैंने बुक से भी पढ़ाई की, तो मुझे लगता है कि अगर आपको बेसिक
क्लियर नहीं है, आपको बेस इतना ज़्यादा नहीं आता, तो आप पहले यूट्यूब वीडियो प्रेफर करिए और फिर उसके बाद बुक्स के देखिए। बिकॉज बुक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लैंग्वेज भी आना इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ यूट्यूब पे ही निर्भर नहीं हो सकते, डिपेंड नहीं हो सकते। तो ये मान के चलें कि लूसेंट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट के साथ में अगर आपने जी कुछ चैनल्स वगैरह भी फॉलो कर रखे हैं तो जी आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। करंट जी की अगर बात करें तो करंट का क्या रहता है कि ये मान के चलें कि जो हाल के 6 महीने साल भर के हम्म जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो हम्म चलन में है, वो आते हैं, या साल 2 साल 3 साल पुरानी चीज़ें पूछते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो मेरे में करंट अफेयर्स आए थे वो 1 साल के जो सारे थे वो ही आए थे। बिकॉज 1 साल के अंदर ही आते हैं सारे। ऐसे नहीं कि 2-3 साल पिछले पुराने 2-3 साल के आएंगे, ऐसा वो नहीं करते हैं। बिकॉज उनको भी पता है कि आप अगर आप कोई बंदा नया है और वो अवेयर नहीं है करंट अफेयर से, तो वो 2-3 साल के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकता एक साथ। तो 1 साल के करंट अफेयर्स मोर देन इनफ होते हैं। और बाकी करंट अफेयर्स में से आईपीएल चल रहा है अभी, तो आप आईपीएल को गो थ्रू कर सकते हो कि कौन जीता, लास्ट टाइम कौन जीता था। बिकॉज वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है मिसलिनियस का कि लास्ट टाइम कौन सी टीम जीती थी, और इस बार आईपीएल हो जाएगा तो इस बार क्या उसका स्टैटिक्स रहा। तो ये सारा भी आप देख सकते हो। तो जितने भी बर्निंग टॉपिक्स चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि लॉ से अगर लॉ का पेपर दे रहे हो तो इंटरनेशनल लॉ डे आया था मेरे में, मुझे याद आया अभी। तो इंटरनेशनल लॉ डे आप पढ़ सकते हैं कब होता है, और बेसिक लॉ की इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है मस्ट है कि आप कौन से अमेंडमेंट हुए रिसेंट और क्या जजमेंट पास हुआ है। तो ये सारे अगर आप करके आ रहे हो तो मोर देन इनफ है। बिकॉज मुझे लगता है कि ये आ भी सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होता है पेपर, तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो अगर आप रेडी रहोगे, अगर आपको पता होंगे ये सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये जो हम लोगों ने पैटर्न की बात की है, सिलेबस की बात की है, हाँ जी और ये मैं सबसे पूछता हूँ, हर बार पूछता हूँ, आप इंग्लिश मीडियम के छात्र थे, हाँ जी। तो जो आपको पेपर जो मिला, हम्म, पेपर मिला तो उसमें क्या ऐसा है कि हिंदी मीडियम के लिए या इंग्लिश मीडियम के लिए, किसी के लिए आसान किसी के लिए मुश्किल, ऐसा होता है क्या, या सब बराबर है? नहीं, एक्चुअली जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करा जाता है वो बाइलिंगुअल होता है, दोनों लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश हिंदी। तो ऐसा नहीं, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हो, अगर आप पढ़ के आ रहे हो हिंदी, पूरा हिंदी में पढ़ के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। बिकॉज वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखा होता है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो आप हिंदी में के छात्र हो तो हिंदी कर सकते हो अटेम्प्ट, अगर इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में समझ सकते हो क्वेश्चन पेपर को। मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है कि केवल एक ही माध्यम में हाँ आता है, हाँ वो। हिंदी वाला चाहे तो हिंदी को पढ़ के अपना सवाल दे, हाँ जी जवाब दे, जी और इंग्लिश वाला अपना इंग्लिश में जवाब दे। तो ये हम लोग बात कर रहे थे अभिषेक से, लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के एंट्रेंस को लेकर के, और अभिषेक ने बहुत, मुझे लगता है, डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, टॉपिक वाइज बताई हैं कि पॉलिटी में या हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में, और जो मिसलेनियस के नाम पे जो उन्होंने बताई चीज़ें, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी वाले जो सवाल बताए। तो प्रयास कीजिए कि यदि आपने अभी तक इनको टच नहीं किया था, या इसमें से कोई चीज़ रह जा रही थी, तो इस वीडियो का लाभ आपको मिले, और इन सारी चीज़ों पर और बेहतर तरीके से मेहनत करके आइए, ज़्यादा मेहनत करके आइए। और क्या कहते हैं, इसमें कुछ ऐसी कोई लखनऊ विश्वविद्यालय की, चूँकि एलएलबी 3 इयर्स कोर्स को लेकर के, या फैकल्टी ऑफ लॉ के एंट्रेंस को लेकर के कोई ऐसी स्पेसिफिक गाइड नहीं आती है, कोई ऐसा हाँ जी खास कुछ प्रकाशन नहीं है। तो हम लोग का पूरा यही प्रयास है कि जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी इन लोगों ने सवाल याद रखे हैं, आपके लिए याद रखे हैं, वो आप तक पहुँचें और आपको उसका लाभ मिले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अधिवक्ता महोदय के साथ। जल्दी ही अपने सीरीज़ में एक नया वीडियो लेकर के, एक नए छात्र के साथ, छात्रा के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे, और प्रयास करेंगे कि कुछ चीज़ें, कुछ नई चीज़ें जो अभिषेक ने बताई हैं, जो पुरानी वीडियोज़ में बताई गई हैं, उसके अलावा कुछ नई चीज़ें आपके समक्ष ला सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।